निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने कल क्या डिस्कशन किया था निफ्टी के बारे में, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था कि निफ्टी अगर इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 700 के ऊपर अगर निकलती है तो हम कॉल की पोजीशन में निफ्टी में बैठेंगे। लेकिन देखिए, निफ्टी ग्लोबल सिनेरियो की वजह से बड़ा गैप अप यहाँ पर निफ्टी ने दे दिया था और उसके बाद ये कंटिन्यूसली सेलिंग आपको रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से, यानी कि रिलायंस जो 3% के आसपास आज डाउन था, उसकी वजह से कंटिन्यूसली सेलिंग यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखी। तो ये जो पॉइंट था निफ्टी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ऑल टाइम हाई 800 की जो लेवल है निफ्टी की, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से ही आपको लास्ट टाइम इतनी बड़ी सेलिंग आते हुए दिखी थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया था, आपको दिख सकता है यहाँ पर राउंडिंग टॉप। ये बेयरिश पैटर्न होता है एक्चुअली, और इसके बारे में आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो राउंडिंग टॉप पैटर्न्स है, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह के राउंडिंग टॉप पैटर्न्स होते हैं। इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होकर यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आती है। तो ये एक्यूरेटली वही पैटर्न कल फॉर्म होते हुए आपको दिखा होगा बैंक निफ्टी में, जो कि अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती तो निफ्टी इस तरह से इस पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे सकती थी। और निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आप आपको जो यहाँ से यहाँ तक गिरावट दिख रही है, ये गिरावट निफ्टी में एक्चुअली में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। देखिए, निफ्टी यहाँ पर बंद हुआ था, तो आप ये मान लीजिए कि निफ्टी यहीं से गिरा है। यानी कि यहाँ से अगर हम निफ्टी को काउंट करें तो निफ्टी के कितने पॉइंट्स बनते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर आपको निफ्टी के सिर्फ 170 यानी कि 200 1% की मंदी आपको यहाँ पर निफ्टी की यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो आपको दिखती है। लेकिन ये जो गैप अप था, इसके वजह से आपको ये सेलिंग बहुत बड़ी लग रही है मार्केट में। यानी कि ये सेलिंग एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कल ही स्टार्ट हुई थी ये सेलिंग। और ये मार्केट का इस तरह से यहाँ पर आकर इसको इस तरह से तोड़कर यहाँ पर आने का प्लान था। लेकिन हुआ क्या, ग्लोबल सिनेरियो की वजह से मार्केट गैप अप खुला। तो सेलर्स को यहाँ पर बेचने से अच्छा है, सेलर्स को यहाँ पर बेचने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा, यानी कि जो बेचने का भाव होगा वो बड़ा होगा। जब सेलर्स को अच्छे भाव मिलते हैं तब सेलर्स हेवी क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मार्केट खुलता तो सेलर्स को सिर्फ इतना ही मिलता, लेकिन यहाँ पर खुली है तो सेलर्स को इतना मिल रहा है, तो सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर अग्रेसिवली सेलिंग करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको बड़ी सेलिंग आती हुई दिखी मार्केट में। सेलर्स को माल तो बेचना ही था, उनकी जो है पोजीशन थी इतने दिनों से जो तेजी बनी थी, उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। तो वो प्रॉफिट बुकिंग करने का मेन एरिया ये था उनके लिए। लेकिन मार्केट यहाँ पर इस तरह से फॉर्म करके यहाँ से गिरेगी, इस तरह से उनकी प्लानिंग थी। लेकिन उनके प्लानिंग से भी अच्छी उनको ओपनिंग मिली, गैप अप मिला, तो उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट की और निफ्टी को गिराया था आज की डेट में। तो सेलर्स के माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में। अगर आप सेलर्स के माइंडसेट को नहीं समझोगे तो आपको मार्केट की डायरेक्शन करेक्टली नहीं समझेगी। तो देखिए, कल के लिए हम बात करते हैं, और उससे पहले हमारा एक बार चैनल चेक कर लेते हैं। जो चलता आ रहा है उसके हिसाब से मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, ये जो सेंटर लाइन थी, इसी सेंटर लाइन पे निफ्टी ने आज भी सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं यहीं पर सपोर्ट लिया था, यहीं से ब्रेकआउट भी दिया था निफ्टी ने, और यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर आज सपोर्ट लेते हुए निफ्टी दिख रही है। तो हो सकता है यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो इस तरह से शार्प रिकवरी लेकर मार्केट 23,000 तक जाए और फिर यहाँ से घूमे, या फिर यहीं पर ब्रेक करके और शार्प सेलिंग आकर मार्केट इस पॉइंट के आसपास जाए और यहाँ से घूमे। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नीचे की और ऊपर की। तो हम किस पॉइंट के ऊपर इस पॉसिबिलिटी को एज्यूम करेंगे और किस पॉइंट के नीचे हम इस पॉसिबिलिटी को एज्यूम करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लगाकर हम तीनों सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इस केस में हम किस तरह से निफ्टी में काम कर सकते हैं। देखिए, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट को ब्रेक करती है, यानी कि ये 550 का पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, इस तरह से क्लोजिंग अगर इसके ऊपर एक कैंडल देती है 5 मिनट की, तो हो सकता है निफ्टी में फिर से ये जो फॉल आया है, ये एक ही दिन में इस तरह से कवर होकर मार्केट यहाँ पर फिर से आ जाए। तो 750-800 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है। तो हो सकता है इस तरह से एक
कंटिन्यूसली बाइंग भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है, वी शेप रिकवरी भी मार्केट फॉर्म कर सकता है यहाँ पर। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे, एक बार मार्केट को नीचे आने देंगे, देखेंगे कि इस पॉइंट के आसपास मार्केट सपोर्ट लेती है क्या। अगर इस पॉइंट के आसपास कोई सपोर्ट लेती है मार्केट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारे ये, और इसके ऊपर ये डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से फॉर्म होगा, तो ये बड़े टारगेट इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन एक बार के लिए सोचेंगे। अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेती है और इसको ब्रेक कर देती है, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे, और फिर उस केस में हमारे टारगेट 200 तक के भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ तक भी निफ्टी कंटिन्यूसली आ सकती है। इस तरह से एक अप देकर ये इस तरह का पैटर्न फॉर्म करके निफ्टी यहाँ तक भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस पॉइंट को ब्रेक करती है या नहीं। ये पॉइंट है 350 का, यानी कि 22,350 को अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है और 20-30 पॉइंट यानी कि 400 के आसपास नीचे से ऊपर आ जाती है, यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। मान लो गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन कहाँ तक, यानी कि निफ्टी अगर यहाँ तक, यहाँ कहाँ, इस पॉइंट के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है, इस पॉइंट के नीचे, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को एक अप लेने देंगे। निफ्टी यहाँ तक फिर से आ सकती है 400 के आसपास, यहाँ पर हम पुट की पोजीशन लेंगे, और उसके बाद हमें 200 तक के टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन की केस में एक ऊपर की तरफ एक मार्केट को इस तरह से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ लेने देंगे, उसके बाद यहाँ पर पुट लेंगे 400 के आसपास। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा होती है तो हम मार्केट को इग्नोर कर देंगे। हो सकता है फिर मार्केट इस तरह से साइडवेज चली जाए और बाद में 3 बजे या 2:30 बजे 1 बजे रिकवरी दे, या फिर और गिरे। तो हम बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होती है, यानी कि 200 के आसपास बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं, तो हम मार्केट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मार्केट में पहले से इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका होगा, तो कोई मज़ा नहीं रहेगा मार्केट में काम करने का। तो गैप डाउन का केस भी हो गया और फ्लैट का भी हो गया। अब गैप अप का देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है 550 के ऊपर, मान लो 600 के आसपास मार्केट यहीं पर कहीं पर गैप अप ओपन होती है, तो हम देखेंगे मार्केट इस तरह से नीचे आती है क्या। अगर मार्केट नीचे आती है और इस पॉइंट के आसपास हमें इस तरह से मिलती है मार्केट गैप अप होने के बाद, तो यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन देखेंगे इस हाई के आसपास, यानी कि 500 के आसपास एक कॉल की पोजीशन देंगे। हो सकता है इस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ चलने लगे। गैप अप की केस में हम इस तरह से काम कर सकते हैं मार्केट में। देखिए, तीनों सिनेरियो के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, और किसी भी ग्लोबल या किसी और वजह से मार्केट नहीं गिरा है, बल्कि ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है। जिन्होंने यहाँ पर, देखिए, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनकी पोजीशंस बनती है यहाँ पर वो पोजीशन बनाते चले आए थे, और यहाँ पर उनको अच्छा खासा इतने पॉइंट की रैली उनको देखने को मिली। अब इस पॉइंट के आसपास वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, यानी कि इतना माल उन्होंने खरीदा, इतना प्रॉफिट उनको हुआ, वहाँ उसमें से उन्होंने इतना माल बेच दिया। अभी अगर इतना माल बेचकर वो रुकते हैं तो मार्केट और ऊपर जाएगी। अगर, यानी कि इतना माल खरीदने के बाद वो इतना माल बेचते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर इससे भी ज़्यादा बेचते हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पर आती है मान लो, तो फिर उन्होंने पूरा माल बेच दिया है, ऐसा समझ लो। और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर वो फिर से खरीदारी कर सकते हो, और यहाँ से फिर से बाउंस बैक आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, उनकी साइकोलॉजी हमें रीड करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें कोई मार्केट में डायरेक्शन मिलती है। वरना हम अगर हमारा खुद का लेकर बैठे तो हमारे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में वो गलत साबित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कोई मायना नहीं है मार्केट में, आपको उनके हिसाब से ही सोचना पड़ता है। देखिए, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली हमारे चैनल के हिसाब से, यानी कि ये जो हमारा चैनल चलता आ रहा है इतने दिनों से, इस चैनल के हिसाब से ही यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी रजिस्टेंस लिया, और नीचे के लेवल पर उन्होंने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और बीच की ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए, इस बैंक निफ्टी अगर नीचे भी आए तो इस पॉइंट के आसपास, यानी कि सेंटर लाइन के आसपास तक आ सकती है, यहाँ से बाउंस बैक लग सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से नीचे भी आ सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले आज थोड़ी मजबूत दिख रही थी, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक अप मूव आ सकता है, और निफ्टी को भी वो अप की साइड लेकर जा सकता है। तो देखिए, हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलती है, यानी कि ये जो 2 कैंडल्स हमने बताई थी, ये वाली, इसके ऊपर अगर निकलती है
तो हमने कहा था कि कॉल की पोजीशन में लेंगे, लेकिन गैप अप ही मार्केट इतना बड़ा हुआ, तो उसकी वजह से ये ट्रेड तो हमारे हाथ से छूट गई होंगी, और ये ट्रेड पकड़ने में भी हमने इसका तो एनालिसिस किया ही नहीं था, तो इसकी वजह से ये भी ट्रेड आपकी हो सकता है छूट चुकी होगी। तो देखिए, हमने कल एक और बात डिस्कशन की थी कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाने के बाद एक कंसोलिडेशन ट्रेड में साइडवेज जा सकता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन हमने एक बात और भी डिस्कशन की थी कि हो सकता है कि मार्केट ये जो कंसोलिडेशन है वो एक्सटेंड हो सकता है मार्केट में। ये हमने क्लियर कट कहा था कल के वीडियो में, यानी कि इतने इतने से मूवमेंट में मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा, तो मार्केट क्या कर सकते हैं और इसे एक्सटेंड कर सकती है, फिर जा सकती है, यानी कि ये इसको मार्केट खींच सकती है। तो मार्केट ने इसको खींचा ही है आज के डेट में। तो हो सकता है किसी अच्छे खासे सपोर्ट पर इस तरह से ये पैटर्न आप ये लाइन आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। इस तरह से ये 2 लाइन आप ड्रॉ करके रखिए। इन लाइन के हिसाब से बैंक निफ्टी फिलहाल काम कर रही है। तो इस चैनल में और एक दिन बिताकर या फिर कल इसी चैनल को यहाँ से ब्रेक कर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो मूवमेंट्स आए थे, देखिए इस चैनल के बाहर जितने भी मूवमेंट आए उतने मूवमेंट में मार्केट को इस चैनल के अंदर लाया गया। देखिए यहाँ पर भी एक बाहर का मूवमेंट आया, इसको निकाल लिया गया और फिर से इसके अंदर लाया गया। तो मार्केट का एक्चुअल चैनल जो है बैंक निफ्टी का, वो ये चैनल है, आप देख सकते हैं ये चैनल है। इसके ऊपर मार्केट अगर गैप अप भी हो रही हो तो मार्केट को नीचे लाया जा रहा है इसके अंदर, और इसके हिसाब से मार्केट को रखा जा रहा है। तो हो सकता है इस लाइन का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो ही मार्केट में एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और इस लाइन पर तो मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले ही रही है। आज जहां पर बैंक निफ्टी रुकी है वो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट था बड़ा, यानी कि 650 के आसपास एक सपोर्ट था बैंक निफ्टी का। इस सपोर्ट जोन पर ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। अगर बैंक निफ्टी नीचे भी चलती है तो बैंक निफ्टी के लिए और एक सपोर्ट है, जो कि हमारी चैनल की सेंटर लाइन है। बैंक निफ्टी को यहाँ से घूमना ही पड़ेगा ऊपर या नीचे। ये लाइन, यानी कि ये लेवल कौन सी है, 500 की लेवल है राउंड फिगर, यानी कि ये 48,500 की लेवल जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, नीचे चलने लगती है, हम बैंक निफ्टी को नीचे आने देंगे। 500 के आसपास हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। यहाँ पर हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी एक ही दिन में इस तरह से यहाँ पर जैसा एक बुल रन दिया था, इस तरह का बुल रन बैंक निफ्टी यहाँ पर एक ही दिन में आपको देखने को मिल सकता है, और ऑल टाइम हाई पे आसपास ऊपर भी बैंक निफ्टी जा सकती है। अब देखिएगा, इस चीज़ को मार्क करके रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी निकलती है, यानी कि इस जोन को अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई एक ही दिन में बन सकता है। ये मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर कॉल का। फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के आसपास, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है इस तरह से, तो हम कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे। ये टारगेट हमारे होंगे 49,800 और 50,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक करती है। ये कौन सी लेवल है, 49,150 की लेवल है। इस लेवल के ऊपर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर इसको तोड़ती है। तो गैप अप ओपन होती है इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर कहीं पर गैप अप ओपन होती है, हम क्या करेंगे, एक डीप लेने देंगे मार्केट को, और 49,000 के आसपास अगर आती है यहाँ पर डीप लेकर, तो यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे। वही हमारे टारगेट होंगे 49,800 तक के। मान लो गैप डाउन ओपन होती है, इस पॉइंट के ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाती है पहली 5 मिनट की, तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। इस केस में भी हमारे टारगेट हम 500 तक के, यानी कि 49,500, और यहाँ से भी अगर ऊपर निकलती है तो 50,000 तक के भी टारगेट इस केस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी बड़ी ही पॉजिटिव दिख रही है। बैंक निफ्टी के जो टारगेट है वो ऑल टाइम हाई के ही टारगेट है। इसके बाद अगर इस चैनल से बाहर निकलती है तो देखिए, यहाँ पर एक आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट दिखा, यहाँ पर भी एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमने तीनों सिनेरियो के बारे में डिस्कशन किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो इस तरह से हम मंडे के लिए ट्रेडिंग करेंगे, और हमारे ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली फ्री ट्रेड्स के लिए। थैंक यू।